पाकिस्तान तो नाम का बदनाम है, अपने घर के अंदर हारना कोई आरसीबी से सीखे यार। मतलब कि खीर होगी, लोगों के घरों के अंदर घुस के आप उनको पेल रहे हो, रिकॉर्ड विन हासिल कर रहे हो 18 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद, और अपने घर के अंदर जीत नहीं पा रहे। मतलब कि ऐसा क्या हो गया? बैंगलोर के अंदर एक टाइम था आरसीबी तबाही मचाया करता था, अब आरसीबी से बल्लेबाजी नहीं होती। आज भी अगर आप देखो, आईपीएल का फास्टेस्ट 50 स्कोर किया गया, 3 ओवर 50 था, 3.4। हमारी आरसीबी अपने ग्राउंड के ऊपर नहीं जीत पा रही और बाकी सबके ग्राउंड में जाके उनकी ले रही है। मतलब चाहे उन्हें चेन्नई की ली हो, चाहे उन्हें बैंगलोर में बैंगलोर की ली है। असल में हमारी आरसीबी ऐसी है। देखो ना, सीरियस नोट, अब आईपीएल जो है वो इस टाइम के ऊपर अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुका है, क्योंकि कोई टीम फेवरेट नहीं रही है। हर टीम अपने ग्राउंड में एल पे चढ़ रही है, जबकि दूसरों को जाके उन्हीं के ग्राउंड में एल पे चढ़ा रही है, सिवाय सीएसके के। बाय द वे, सीएसके जो है वो अपने ग्राउंड में भी एल पे है और बाहर भी एल पे है, क्योंकि इतने गंदे तरीके से एक्सपोज हो रही है जिसका कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन आज मैच हुआ शानदार तरीके से, सीएस अपने बैंगलोर और उसके अलावा हमारी खूबसूरत सी दिल्ली का। और ये दिल्ली को हो क्या गया, मतलब अनबीटन हो गई, अजीबो गरीब सी टीम हो गई यार। इसका अगर आप प्लेयर स्क्वाड उठाकर देखोगे तो लगता नहीं है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन इसने दंगा मचा के रखा हुआ है। भैंस की टांग गर्दनें उखाड़ दी हमारी आरसीबी वालों की। और हमारी लेनी जरूरी थी यार, तुम किसी की भी लेते, कहीं पर भी जाके लेते, तुम कुछ भी करते, तुम हमारी क्यों ले रहे हो? अबे हम गरीब बंदे, यकीन करो, एक ट्रॉफी के लिए हमारी यहाँ पर ऐसी की तैसी हुई पड़ी है और तुम यहाँ पर आके हमारी ले रहे हो। उसने बल्लेबाजी की, केएल राहुल ने जो उसके ऊपर एक टैग लगता था, जैसे वो एलएसजी को मैचेस हरवाता था, आज उसने साबित किया कि नहीं यार, केएल राहुल में अभी भी दम था। मैं केएल राहुल अभी भी वो प्लेयर है। खतरनाक पिच था, पिच के ऊपर बॉल रुक कर आ रहा था, स्पिनर्स को मदद भी मिल रही थी, उनके पास बॉलर भी अच्छे थे आरसीबी और फास्ट बॉलर जो कि वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे थे। केएल राहुल ने, मैं समझता हूँ, शानदार किस्म की बल्लेबाजी की और उसने ये बताया कि अभी मेरी टी20 क्रिकेट खत्म नहीं हुई। केएल राहुल 93 रन उस बंदे ने मारे हैं। मैं खुद एक आरसीबी का फैन हूं, पर जब आप अच्छी बैटिंग करोगे, अच्छी क्रिकेट खेलोगे, तो भाई हम क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। क्या मतलब, उस बंदे ने तबाही किस्म की बैटिंग की है। आज सिंगल हैंडेडली उसने छीन लिया मैच। मतलब यार, केएल राहुल यार एक इंटरव्यू में बोला था कि आईपीएल में मुझे देखोगे आप एक अलग केएल राहुल। उसने कप्तानी भी इसी वजह से नहीं ली कि वो एक अलग क्रिकेट खेलना चाहता था और वो उसने खेली है। भाई मैं कहता हूं, चुम्मी किस्म की नहीं उस बंदे ने खेल दिया। घंटा बजाया, लिटरली घंटा बजाया उस बंदे ने पकड़ के। और क्या सा गया उस बंदे की इनिंग देख के आज। और क्या अंदाज में देखे, एक आज जब आपकी 3 विकेटें गिर जाती है, पावर प्ले में आपके रन्स नहीं बन रहे हैं, और भाई सबके दिलों में यही था कि भाई दिल्ली कैपिटल वाले हार रहे हैं, लेकिन भैया वहीं पर एंट्री होती है केएल राहुल और स्टब्स की। देखिए, केएल राहुल बनाते हैं 53 पे 93 रन लगातार, जबरदस्त शॉट पे शॉट, 7 चौके और 6 छक्के लगातार मारे केएल राहुल ने, किसी बॉलर को नहीं बख्शा, सारे बॉलर्स को धो दिया। और स्टब ने अच्छी जो है उसके साथ पार्टनरशिप की। स्टार्टिंग में स्टब थोड़ा सा स्लो खेल रहा था, वो वजह यह थी कि भाई विकेटें गिरी हुई थी, केएल राहुल मार रहा था, स्टब को वैसा ही खेलना था। लेकिन लास्ट में जब गेम चेंज हुआ तो भैया स्टब ने भी मारना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में जाके जो है 6 विकेटों से जो है आरसीबी हार जाती है। मैं अभी हूं, और उसने अगर केएल राहुल आज ना खड़ा रहता, जब उसका कैच छोड़ा था, एक कैच इसका छोड़ा था रजत पाटीदार ने छोड़ा था ना कैच, वो अगर कैच पकड़ा होता तो शायद ये वाला मैच आरसीबी जीता होता। केएल राहुल की विकेट बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट थी, केएल राहुल ने छोड़ा ही नहीं, उसके बाद ऐसा रगड़ा लगाया। आपको याद होगा केएल राहुल भी एक मरतबा का आरसीबी मतलब इतिहास गवाह है। आरसीबी के पास ट्रेविस हेड था, आरसीबी ने कदर नहीं की, उसको निकाला, हेड क्या बला बन गया। आरसीबी के पास स्टार्ट था, स्टार्ट को इन्होंने रखा। आरसीबी के पास केएल राहुल था, आरसीबी के ही पास जिसको कहते हैं ना, वो था शेन वैटसन था दूसरी टीम में, जो उसने परफॉर्मेंस करके दिखाई। आरसीबी ने अपने प्लेयर सिराज आपके सामने प्राइम एग्जांपल है, दूसरी टीम में गया, क्या परफॉर्मेंस करके दिखाया। आरसीबी को तरक्की करेगा, ऐसा ही है आरसीबी के अंदर, पता नहीं ऐसा क्या होता है। और देखो ना, रो पा रहे ना आरसीबी के फैंस, ठीक तरह रो पा रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई जो करना है करो, लेकिन हमारे को सीधा सीधा बता दो कि हमें क्या करना है, हमें खुश होना है कि रोना है।
कभी कभी तुम चेन्नई को चेन्नई में हराकर ऐसी डबल ट्रिपल सेलिब्रेशन करवा देते हो जिसका कोई मिसाल नहीं मिलता। मतलब धमाके में धमाका, मजेदार जो है सेलिब्रेशन होती है तुम्हारी। लेकिन यहां पर जो तुमने हरकत की है, आज जो दिल्ली से हार के बैठे हो, और ये ना कि सिर्फ हारे हो बल्कि बड़े गंदे तरीके से हारे हो। खैर मैच के ऊपर नजर डालेंगे तो फिल शॉर्ट ने 37 रन स्कोर किए 17 गेंदों के अंदर। भाई शुरुआत तो ऐसी गजब की लिटरली कोई सोच नहीं सकता था कि यहां पर जो है इतने कम स्कोर के ऊपर जाएंगे। 61 रन इन जस्ट पे भैंस की टांग 3.5 ओवर के अंदर 61 रन हो गए थे। 3 ओवर के अंदर 61। लग रहा था कि भाई ये कोई 120 पावर प्ले में बनाने लगे हैं। सनराइज हैदराबाद की आत्मा जो है वो इनके अंदर आ गई थी, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने। उसके अलावा पूरे लाहौर में मुझे पीएसएल का कहीं पे आप पोस्टर दिखा दें तो जब ये और आईपीएल अभी शुरू नहीं हुआ था, अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी, तो उन्होंने आईपीएल का डंका बजाना शुरू कर दिया था। उनके कोई कंपैरिजन नहीं है। देखो हमारी पीएसएल की जितनी बजट है ना, वह उनकी जो एक टीम होती है उनकी वर्थ भी उनसे ज्यादा है। उस सबसे पहले आईपीएल के रिजेक्टेड प्लेयर्स आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड कमेंटेटर आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड अंपायर्स आपने लिए, आईपीएल के रिजेक्टेड कैमरामैन आपने लिए, और फिर आप कहते हैं कि पीएसएल आईपीएल को टक्कर दे देगा। पीएसएल स्टार्ट हो रही है, मुझे तो पता ही नहीं था कि पीएसएल स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे अभी सुना कि पीएसएल स्टार्ट हो रहा है। अपन बोस जैसा लड़का पीएसएल को छोड़ के मुंबई के डग आउट में बैठना पसंद करता है। मुंबई 5 कहा था ना आपको, अभी भी है एक मैच का एडवांटेज है। टॉस जीता जी अक्षर पटेल साहब ने और कहा हम बॉलिंग करेंगे, वो जैसे डैनी मॉरिसन करते ना बॉल, वो वाला। लेकिन क्या यक्की समझते हैं? यक्की क्या यक्की हुई आज मैच में? 63 रन थे और 11 बॉलें बाकी थी और 1 रन बना सिर्फ। 61 पे पहली विकेट गिरी है 3.5। सॉल्ट हमारा नमक भाई बहुत अच्छा खेल रहा था, 37 करिए टॉप क्लास। और जो फेटा लगाया 17 बॉलों में 4 चौके 3 छक्के, उसका रन आउट होना मेरा ख्याल है। वो मैं जानता हूं, इसको आप जानते हो कि वो फेयरलेस क्रिकेट खेलता था, वो फ्रीडम के साथ क्रिकेट खेलता था, वो छक्के मारता था, वो चौके मारता था, वो ऑरेंज कैप होल्डर होता था, वो अपने बलबूते पे मैचेस जिताता होता था आईपीएल में। वो केएल राहुल जो T20 में टॉप पे होता था, हम उस केएल राहुल की बात कर रहे हैं, विंटेज केएल राहुल की, उस पुराने केएल राहुल की जो हमें चाहिए था। अब इस आईपीएल में हमें, मुझे गूज़बम्स भी आ रहे हैं, इस आईपीएल में हमें वो केएल राहुल नजर आया है। इस आईपीएल में हमने वो केएल राहुल देखा जिस केएल राहुल का हम उसको ढूंढ रहे थे। हमने उस केएल राहुल को चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा कि नीचे से आके किस तरह उसने मैच फिनिश किए हैं। और मेरे घंटे बॉब्सी जैम्बो बेटा देख ले, केएल राहुल मैच चैंपियन ट्रॉफी में फिनिश कर। लिस्ट से उतरे नहीं हैं, लिस्ट में अभी भी हैं, लेकिन दिल्ली कैपिटल वाले जो है वो बम्बार कर रहे हैं सारे जो है वो टीमों के ऊपर। अब जो इंटरेस्टिंग जो लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल और आरसीबी का मैच है, लेकिन अब वो मैच जो है वो दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटंस को जो एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को मिलेगा वो उन दो टीमों, क्योंकि इस टाइम जो है आरसीबी थोड़ा सा नीचे जा चुका है। अगर टक्कर देने वाली टीमें हैं तो भाई गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल है। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय बाय। हमेशा लीग शुरू से पहले किया जाता है वो ये है कि इस सीजन के अंदर टॉप स्कोरर कौन होगा। हाँ, बहुत अच्छा PSL सवाल के है, बहुत अंदर। जल्दी आपने बड़ी जल्दी सवाल कर तो दिया। ये जो सवाल है ना, ये मेरा आप दोनों से सवाल है। जिस तरीके से आरसीबी तो मैच हारे हो, कहानी खत्म है। हाँ। पीएसएल के अंदर हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा? मैं अपने आपको 5 नाम बता देता हूं, फिर आप लोग अपने बता दीजिएगा। मुझे लगता है अगर टॉप 5 की बात करें तो नंबर 5 के ऊपर मुझे बिल्कुल ये प्लेयर इतना कोई खास नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तानी कंडीशन है और ये तबाही किस्म की बल्लेबाजी 2 सीजन से करता आ रहा है। नंबर 5 के ऊपर उस्मान खान मैं समझ गया था। ओ भाई साहब, मैं समझ गया था। सच्ची में ये जो भी है इधर तो बहुत मारता है मारता यार, है। सही वैसे बोला है। नंबर 5 में मेरा उस्मान खान, नंबर 4 के ऊपर
क्योंकि प्लेड इन केएल राहुल की तूफानी बैटिंग देखकर आरसीबी के खिलाफ पूरे पाकिस्तान हैरान। अफरीदी बोला केएल राहुल से सीखो बाबर और रिजवान। ऐसा लग रहा है कि हमारे पीएसएल को कोई देखेगा ही नहीं। आईपीएल में इतने यंग टैलेंट, पुराने प्लेयर अपना टैलेंट को नए अंदाज में दिखा रहे हैं। केएल राहुल इतने खतरनाक अंदाज में आ गए, अब इनका बल्ला चल गया है। अब तो कोई पाकिस्तानी अब पीएसएल देखेगा ही नहीं। पाकिस्तान के पब्लिक ने साफ साफ कह दिया कि अब हम लोग पीएसएल देखेंगे ही नहीं। केएल राहुल आ गया फॉर्म में। केएल राहुल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, केएल राहुल की तूफानी हवाएं से आरसीबी को ढकेल दिया। इतनी खतरनाक आरसीबी को केएल राहुल ने अकेले दम पर मैच को जिताया। अकेले दम पर दिल्ली को मैच जिताया, आरसीबी को हराकर आरसीबी के ग्राउंड में। इतने खतरनाक तरीके से आरसीबी की गेंदबाजों को इतनी तगड़ी से केएल राहुल ने धुलैया किया, जो 93 रन बनाकर नॉट आउट आए। और इतनी तगड़ी बैटिंग देखकर पूरी पाकिस्तान हैरान हो गया है। पाकिस्तान बोल रहा है कि अब तो हम पीएसएल देखेंगे ही नहीं। पीएसएल घटिया लीग मैच है। आईपीएल एक ब्रांड लीग मैच है जिसमें हर एक बंदा अपना फॉर्म दिखा रहा है और छक्के चौके की बारिश हो रही है। जो पीएसएल है, पीएसएल आज स्टार्ट होगा, पीएसएल का पहला मैच होगा, मगर पीएसएल के पहला मैच ही कोई नहीं देखेगा। पाकिस्तान के पब्लिक ने साफ साफ बता दिया है। और केएल राहुल की तूफानी बैटिंग देखकर अफरीदी हैरान हो गया। अफरीदी बोला बाबर रिजवान जाओ केएल राहुल से तुम कोचिंग क्लास लो। इतनी तगड़ी वो बैटिंग, इतनी तगड़ी तूफानी बैटिंग दिखा रहा है। अगर उसके जैसे तुम लोग तूफानी बैटिंग कर दो तो आज हमारा भी किस्मत चमक जाता। पाकिस्तान के पूरी मीडिया एकदम बौखला गई है। तनवीर अहमद एकदम गुस्सा हो गए हैं। केएल राहुल की तूफानी बैटिंग देखकर सोच रहे हैं कि आईपीएल में इतना यंग टैलेंट कहां से आ जा रहा है। छुपा रुस्तम इतने तगड़े शॉट मार रहे हैं और बेंगलोर को इतनी बुरी तरीके से हराया। और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स जिसकी टीम उतनी तगड़ी लग नहीं रही है, तब भी वह तबाही मचा रही है, नंबर 1 पॉइंट टेबल पर घूम रही है। इतनी तगड़ी तूफानी बैटिंग केएल राहुल की तूफानी बैटिंग ने पूरा दुनिया को हिला रखा है। केएल राहुल की 93 रन की पारी साझेदारी और इंडिया के चैंपियन ट्रॉफी में नॉट आउट होकर भी अच्छा खासा रन बनाया केएल राहुल, जो कभी आउट ही नहीं हुआ और इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी भी जिता दिया। अब लगा दिल्ली को भी आईपीएल ट्रॉफी जिताएगा। केएल राहुल की इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है, इतनी खतरनाक बल्लेबाजी तो पूरी दुनिया की देख रहे हैं, कोई भी प्लेयर नहीं कर पाएगा जितनी तगड़ा केएल राहुल कर रहे हैं। केएल राहुल की तूफानी बैटिंग है और आईपीएल एक ब्रांड लीग मैच है। आईपीएल की बराबरी करना मुमकिन है। पीएसएल अपने जिंदगी में आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगा, चाहे जितना कुछ कर ले मगर नहीं कर पाएगा।